नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान में। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम यहाँ पर एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें बहुत जल्दी आग लगने वाली है। और इस सेक्टर की खास बात ये रहेगी कि जैसे जैसे यहाँ पर इंडिया का डेवलपमेंट होता रहेगा वैसे वैसे इस सेक्टर में भी बूस्ट होगा। और साथ ही साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि यहाँ पर आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, तभी पूरी जानकारी जान पाएंगे और कब बाय करना है, कब होल्ड करना है, कब सेल करना है, वो चीजें आपको समझ में आएंगी। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि डेली दोपहर में 3 बजे हमारी स्टॉक और फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोस आती हैं। और ऑलरेडी 2024 की हमने एक शेयर एनालिसिस की प्लेलिस्ट बनाई है, उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो जिस सेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है यहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। और जैसे जैसे यहाँ पर इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो रेलवेज हो गई, चाहे वो रोडवेज हो गई, चाहे हाईवेज बन रहे हैं, चाहे यहाँ पर बिल्डिंग बन रहा हो, किसी भी सेक्टर में आप देखेंगे मैक्सिमम सेक्टर में कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री का जरूरत है। और इस वजह से ये इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रही है। बगल में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक डाटा है, हिस्ट्री एंड इमरजेंस ऑफ सीमेंट सेक्टर, यानी कि 2019 से लेके यहाँ पर अगर आप लगातार का डाटा देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे ये सीमेंट सेक्टर का, अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, कैसे वो बढ़ता जा रहा है। 2022 में जो यहाँ पर 26.85 US बिलियन डॉलर के करीब था, ये 2029 में बढ़ के 49.24 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर खास बात करें तो जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले उस कंपनी का नाम है स्टार सीमेंट। और ये एक तरह से बहुत अच्छी कंपनी जानी जा सकती है। और अभी 52 वीक से यहाँ पर अगर हाई की बात करें तो वहां पर डिस्काउंट पे अभी यहाँ पर ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। In terms of production, the company ranks 14th in India with an annual capacity of 5.7 million tons। यानी कि प्रोडक्शन के टर्म में बात करें तो यहाँ पर रैंक करती है ये कंपनी 14th लेवल पे इंडिया में। इट इज द लार्जेस्ट सीमेंट प्लेयर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद अ 24% मार्केट शेयर। यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो ये सबसे बड़ी कंपनी है सीमेंट सेक्टर में और 24% मार्केट शेयर इनका जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ही आता है। द कंपनी कवर्स 10 स्टेट्स विद ओवर 2000 डीलर्स एंड 11,000 प्लस मर्चेंट्स। यानी कि कंपनी अभी खाली 10 स्टेट में है। तो यहाँ पर कितने लेवल पे यहाँ पर आप समझ सकते हैं प्रॉफिट और रेवेन्यूज जनरेट कर रही है। लेकिन जब आगे चल के जिस तरह से सीमेंट इंडस्ट्री बढ़ेगी कहीं ना कहीं कंपनी की भी ग्रोथ होगी। और ऐसे में जब ये अपना इस चीज़ को यहाँ पर एक्सपैंड करेंगे तो आप समझ सकते हैं इनके पास अभी और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। अब आ जाते हैं कंपनी के कुछ यहाँ पर की पॉइंट्स पे। अभी करंटली जो ट्रेड कर रहा है वो 212 रुपए के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और 1 ईयर लो और 1 ईयर हाई की अगर मैं बात करूं तो 1 ईयर लो रहा है 140 रुपए का और 1 ईयर हाई की बात करें तो 56 रुपीज का रहा है। तो वहां से आप देख सकते हैं डिस्काउंट पे है। हालांकि लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो लगभग 46% का रिटर्न ऑलरेडी इस स्टॉक ने दे रखा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको डाटा दिखाना चाहूंगा कुछ थोड़ा बहुत। टोटल रेवेन्यू अगर 2022 में आप देखेंगे 2,255 करोड़ था, जो कि बढ़ गया 2023 में और हो गया 2,756 करोड़ का। और 2024 में ये रेवेन्यू बढ़ के हो गया 2,937 करोड़ का। ऐसे ही नेट इनकम की बात करें तो ये 2022 में 246 करोड़ का था और यहाँ पर थोड़ा सा ही बढ़ा है। 2023 में 247 करोड़ था और 2024 में बात करें 295 करोड़ हो गया। अब खास बात ये देखने वाली बात है कि 2023 में बस थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर पॉजिटिव में देखने को मिला होगा आपको नेट इनकम में। लेकिन 2023 में आप एक चीज पे गौर करेंगे तो सीमेंट इंडस्ट्री के लगभग जितने भी स्टॉक थे वहां पर कहीं ना कहीं डाउनफॉल में थे, उनके रेवेन्यू हो चाहे नेट प्रॉफिट की बात करें। बट ये एक अकेली कंपनी आप कह सकते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में जिसने नेट इनकम अपना पॉजिटिव में यहाँ पर शो करा था लास्ट ईयर। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। प्रमोटर्स के पास 66.59% है, म्यूचुअल फंड के पास 6.11%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 1.52% है, रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर्स के पास 25.78% है। यानी कि एक तरह से आप बात करें प्रमोटर और DIIs या म्यूचुअल फंड या FIIs की बात करें तो अराउंड 74% होल्डिंग इन्हीं के पास है, जो कि अगेन एक तरह से ग्रीन फ्लैग हो जाता है कंपनी के लिए। क्योंकि अगर प्रमोटर और जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गए या FIIs, अगर इनका अच्छा खासा स्टेक है तो उनको ऑलरेडी पता होता है कंपनी के अंदर क्या चल रहा है और आने वाले टाइम में कंपनी का क्या विजन है और कैसे ग्रोथ करेगी। इसी वजह से ये लोग हैवीली इन्वेस्टेड होते हैं और इसी वजह से ये लोग हैवीली प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर ये स्टॉक एक अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में नहीं। और अभी यहाँ पर इसके नीचे के लेवल पे भी आ सकता है। तो इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें। जब भी यहाँ पर इसमें डिप आता है तो थोड़े थोड़े चंक्स में अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। लॉन्ग टर्म के लिए आराम से ये 250 से लेके 280 रुपए तक के लेवल दे सकता है आने वाले 6 महीनों में, 1 साल में। बाकी इन्वेस्ट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।